क्या? यस सर। यस सर। क्या आंसर कुछ और दिया है क्या? नो सर सर, यही है। वही हाँ ठीक है 1.7। फिर। हाँ तो आगे बढ़ूँ मैं, ये समझ में आ गया। आगे सर। हाँ देखो, एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जरा सा पीछे का एक रिकैप करा देता हूँ, बस जरा सा। देखो सभी देख लेना। मान लो ये अपने पास स्लैब है, स्लैब कहने का मतलब कोई कांच का स्लैब है, किसी में द्रव भरा हुआ है, कुछ इस तरीके का है ना। तो सिंपल समझना है, डी एपरेंट, डी एपरेंट होता है आभासी गहराई। डी एपरेंट क्या होता है? आभासी गहराई। आभासी गहराई। जैसे इसका सिंपल सा मतलब इससे है, जैसे पानी में तुमने कोई एक सिक्का रखा है, बाल्टी में कोई तुमने एक सिक्का रखा है और बाल्टी के ऊपर से तुम देख रहे हो, तो क्या तुम्हें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है क्या? है ना। तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो ये जो दूरी होती है ना, इसी को अपन कहते हैं डी एपरेंट, है ना। और जो दूरी ये वाली होती है इसको अपन वास्तविक दूरी कहते हैं, इस डी एपरेंट को अपन आभासी गहराई कहते हैं। और ये जो डी है ये वास्तविक गहराई है, राइट। तो अपने को सिंपल बताया जाता है, डी एपरेंट आप लिखो जिस मीडियम में आप देख रहे हो, जिस मीडियम से आप देख रहे हो। जैसे मैं हवा से देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है 1, राइट। और देखो पानी कितना हाइट तक है, डी। ये सिक्का कितना नहीं है, डी तक। और कौन से मीडियम में रखा है, तो म्यू के मीडियम में रखा है। ये सिंपल अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वैसे एक सिंपल सा बताऊं, तो मान लो इधर अपने पास है ये D1 और ये है D2। इधर है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इधर है μ2। अब यहाँ पे मान लो सिक्का है और मैं ऊपर से देख रहा हूँ। किधर से देख रहा हूँ? ऊपर से। और मैं कौन से मीडियम में हूँ, तो 1 वाले मीडियम में हूँ। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसके लिए सिंपल लिखूंगा डी एपरेंट। मैं किस मीडियम में हूँ, तो एयर के मीडियम में हूँ। फिर यहाँ पे आएगा D1 अपॉन μ1, फिर आएगा D2 अपॉन μ2। क्या बात समझे? मान लो मैं एयर के मीडियम में नहीं होता, किसी और मीडियम में होता, तो मैं यहाँ पे उस वैल्यू को चेंज कर देता। समझ गए? यहाँ पे मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। क्या बात समझ रहे हो क्या सभी? यस नए सर। स्टूडेंट्स बताओ, समझ में आया तुम्हें? यस सर। हाँ तो बस अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, तो एक बार जल्दी से ये नोट कर लो तुम। सिर्फ नए स्टूडेंट्स नोट करेंगे, बाकी कोई नहीं नोट करेगा। कंप्लीट सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिखो, एक वस्तु को एक झील की सतह से, एक वस्तु को, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। एक वस्तु को एक झील की सतह से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। झील की सतह से ऊपर, सॉरी, झील की सतह से ऊपर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक वस्तु को एक झील की सतह से ऊपर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो
तो झील सतह से कितनी दूरी पे हो, तो झील सतह से कितनी दूरी पर एक मछली उस वस्तु को देखेगी। झील सतह से कितनी दूरी पर एक मछली उस वस्तु को देखेगी। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो झील की सतह से कितनी दूरी पर एक मछली उस वस्तु को देखेगी। करो सर। 32 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, पानी की सतह से ऊपर नीचे, ये भी बताओ। ऊपर, ठीक है। सर 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, ओके। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। 32 सेंटीमीटर। आंसर सभी का सही आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया, लगभग सभी ने सही दिया है। देखो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, देखो ये मान लो झील है, सपोज करो, और यहाँ पे है मछली। ये क्या है, मछली। और इधर है एक वस्तु, एक वस्तु है ना। तो बोला गया कि वस्तु झील की सतह से कितनी दूरी पे, 24 सेंटीमीटर पे। बहुत सिंपल, क्या करना है बताओ, डी एपरेंट अपॉन जिस मीडियम में प्रेक्षक है, तो कौन से मीडियम में, 4/3। तुम्हें ये डाउट होगा कि सर ये डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहा है, तो मुझे ये डिस्टेंस बताया नहीं, अपने को क्या पता कि मछली हो सकता है यहीं पे हो, है कि नहीं। तो जब ऐसा बोला जाता है ये दूरी कुछ ना कुछ दी होती तो फिर अपन काम करते, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो सिंपल डी एपरेंट अपॉन 4/3, और वस्तु है कहाँ पे, 24 पे। कौन से माध्यम में है, तो 1 के माध्यम में है। तो मैं डी एपरेंट क्या लिखूंगा बताओ, 24 इंटू 4/3। तो इधर से 8, और 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर, यानी कि पानी के सतह से ऊपर 32 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु दिखेगी, किसे, मछली। बोलो समझ में आ गया सभी को, तो इसका मैसेज करो, आगे बढ़े। बड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इधर है मछली और इधर है बर्ड। मछली और बर्ड, समझो ध्यान से। मुझे बोला गया कि ये 24 सेंटीमीटर पे है और ये है मान लो 36 सेंटीमीटर पे। इधर हवा है और इधर है पानी। तो पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, हवा का अपवर्तनांक होता है 1। तो पहला क्वेश्चन लिखाता हूँ, पक्षी को मछली कितनी दूरी पे
पक्षी को मछली कितनी दूरी पे दिखाई देगा? और दूसरा क्वेश्चन, मछली को पक्षी कितनी दूरी पे दिखाई देगी? साठ और 80, ओके। 45 और 80, सही सही आंसर सॉल्व करो। अड़सठ और 51, ओके। भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। आंसर सेम चाहिए अपने को। सर 4 आंसर आ गए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, 4 ऑप्शन बन गए, यहीं से देख लो। अभी ऑप्शन ई भी बनेगा। ये भी बनेगा। ये बन गया। सर आप टिक कर दो इस पे। मैं करूंगा टिक, सर लेकिन बर्ड एक बार तुम लोग एक बार खुद से कैलकुलेशन चेक जरूर कर लो, है ना, क्योंकि भयंकर आसान क्वेश्चन है ये। एक बार कैलकुलेशन जरूर से चेक कर लो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं यार। चलो अब मैं पूछना गौरव स्टार्ट मेरे वाले करता हूँ। आंसर में शिफ्ट हो गया। कौन? गौरव। गौरव। नहीं सर, मैंने पहले निकाल लिया। देख पहले ऊपर लिखा बर्ड पहले 45। दूसरा ऑप्शन लिखा था। नहीं नहीं नहीं। देख ऊपर चलो, ऊपर बर्ड अरे मैं 45 सबका मैसेज पढ़ूंगा, डोंट वरी, हाँ सबका स्टार्टिंग से एंड तक। सर 2-3 बार मैसेज किए हैं लोग। हाँ चलो, मैंने सबसे एक बार पहले किया। अभिषेक कुशवाहा, माइक ऑन करो। अभिषेक कुशवाहा, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बोलो, कैसे सॉल्व करें पहला क्वेश्चन? जब पक्षी ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक पक्षी है, तो अपन कैसे लिखे, क्या लिखे बताओ? डी अपरेंट और अपॉन में 1 आ गया। अपॉन में 1 कौन देख रही है भाई साहब? देखो पक्षी देखने वाली है, ठीक है, पक्षी हाँ। यस ऑब्जर्वर है, सर। हाँ। अपॉन इक्वल्स टू 24/1 प्लस 36 24 अपॉन अपॉन 4 1 बाई 3।
36 4/3 बहुत ही बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर सही बस है ऐसे ही इसका। करना है ना। तो डी एपरेंट कितना आ जाएगा 24 प्लस देख इससे ये 9 आएगा, 9 इंटू 27 आ जाएगा, 27 27 और 24 कितना होगा 51 51। 51। सही है सर हमारा। आशुतोष का गलत हो गया। गलत है। आशुतोष का गलत है। हमारा भी यही मेरा है। भी गलत है सर। पक्षी। सर हमने सिर्फ ऐसा करा सर, जो ये पूरा विलेन को जोड़ दिया 24 36 60 अपॉन यस 4 सर वही किया, मतलब ये तो गलत हो एक गया। बात बताओ मुझे, मैं ना वाईफाई मुक्का मारूंगा तुम्हें यहाँ से, देख लो। यस सर। हाँ हाँ सर, अब अगर पहले हाँ गलत है गलत है। देख गौरव सर यहाँ हमने पे ऐसा ने करा गलत सर। किया। सर पहले हमने 60 पूरा जोड़ दिया और बट्टे 4/3 किया, उससे वो है ना, देखो ना अरे मैंने हाँ यहाँ पे सिर्फ पहले, उस पे देखो ना यहाँ लगेगा पे पहले मैंने 24। जोड़ दिया, उसके बाद म्यू से डिवाइड कर दिया, ऐसे किया। देखो यहाँ पे बहुत जोर से मुक्का मारूंगा वाईफाई, देख लो तुम। गलत किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन बताएगा, मैं पूछूंगा किससे। रिंकू, सुन पा रही हो क्या मुझे? चलो कुंदन राठौड़ बताएगा, कुंदन बताएगा। हाँ कुंदन बता, सेकंड को कैसे सॉल्व करें? हाँ सर बोलो। यहाँ पे डी ओनली एपरेंट 1 जगह 4/3 आ जाएगा। डी एपरेंट 1 की जगह 4/3 आएगा। 4/3 क्यों आएगा? क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर कौन है? मछली। प्रेक्षक मछली। कौन है? मछली, है ना। मछली देख रही है किसे? बर्ड को, राइट। तो ये 4/3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर आगे बोलो क्या करें। सर आगे तो ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, सही है, लेकिन क्या लिखें बताओ तो। 24/1 24/1 प्लस 36/4/3। बिल्कुल सही आंसर है ना, सही है। देखो 36 डिवाइड बाई 4/3 आ गया, फिर ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इधर से 9, इधर से 51 तो आएगा ही, और यहाँ पे 68 4/3 हो जाएगा, 68 आ जाएगा। तो 17 68 आएगा। कितना 68 आ जाएगा। यस सर। बोलो, समझ में आया सभी को? यस सर। यस अच्छे से समझ में आया हो तो सभी यस का मैसेज करेंगे। सर एक बार फिर से। एक बार फिर हेलो। से बताना। हाँ कौन हाँ बोल सर, रहे हो? कुलदीप। यस सर। हाँ कुलदीप, देखो मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से। अभी अपने को क्या फॉर्मूला बताया गया, अभी पहले पेज पे देखेंगे। फॉर्मूला अपने को क्या बताया गया, देखो। जिस जहां पे तुम हो, जिस माध्यम में तुम हो, वहां का क्या दो? अपवर्तनांक, है ना। और वस्तु जहां पे है उसको लिखो और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। अब मान लो एक से ज्यादा हो तो क्या करना है? d1/μ1 d2/μ2 को ऐड कर देना है, सही है ना। यही सिंपल सिखाया गया। अब देखो इसी को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूं कि पहले ना मैं मछली बर्ड को देखती है ऐसे। ऑब्जर्वर पहले कौन है बताओ? ऑब्जर्वर पहले है मछली। अब सोचो मछली जब ऑब्जर्वर है, तो मछली जब ऑब्जर्वर है तो उससे क्या बर्ड दिखेगी, है ना। हाँ। तो बर्ड कितने पे दिखती है ये अपने को सॉल्व करना है। अब ये अपन समझेंगे, तो देखो ध्यान से। अब इतना मुझे आइडिया लग गया कि समझो कि फिश मेरा ऑब्जर्वर है, तो फिश ऑब्जर्वर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डी एपरेंट। दिख रहा है तुम्हें? हाँ। हाँ। और बताओ इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। 4/3। तो मैंने इससे यहाँ डिवाइड कर दिया। हाँ। तो डी एपरेंट अपॉन जिस माध्यम में हम है उस माध्यम से डिवाइड कर दिया। अच्छा अब देखना ध्यान से, यदि मैं तुमसे कहूं कि ये दूरी बताओ, तो तुम कहोगे सर ये दूरी तो 36 सेंटीमीटर है। हाँ। तो तुम क्या लिखोगे? 36 डिवाइड बाई 4/3, हाँ। जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और फिर जब ऊपर बढ़ोगे, ऊपर, क्योंकि पक्षी तो यहाँ नहीं है ना, पक्षी तो यहाँ पे है, हाँ। तो 24 और लिखना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा माध्यम है? तो ये 1 का माध्यम है, तो 24/1। आया समझ? यस सर। तो इसको अपन ने ऐड कर दिया। यस सर। बोलो किसी को और डाउट है क्या?
क्या किसी को और डाउट है क्या? नो। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से, मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है? इधर मान लो मछली, सर ये पोलियो नहीं मारा दिख हुआ है रहा मछली सर। को। क्या नीचे का नहीं दिख रहा? नहीं। चलो ठीक है, फिर मछली को ओपन ऊपर कर देते हैं। ये है मछली, ऐसे है ना? तुम्हें दिया गया कि ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम है, मतलब तुम, मतलब हम, मतलब तुम, ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 10 20 30 40 हो गया। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और इधर है 3/2, इधर फिर से 4/3 और इधर फिर से 1, यानी कि इधर क्या है? एयर, इधर फिर से वाटर है मान लो, इधर है ग्लास, ग्लास का एक स्लैब है, और फिर से क्या है? वाटर, ऐसा है। अब तुमसे बोला गया वही दो क्वेश्चन रहेगा, कौन सा? तो मान लो आप बर्ड है, यहाँ पे मैं बर्ड कर देता हूँ, तो वही कि मछली को बर्ड कितनी ऊंचाई पे दिखेगा और बर्ड को मछली कितनी गहराई पे दिखेगा। समझ गया क्या क्वेश्चन दोनों? तो तो तुम खुद से सीक्वेंस लिख फिर भी से बता सकते। दीजिए, आंसर हाँ किसका सीक्वेंस में पहले फिर, बताना। हाँ हाँ मैं फिर से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आभासी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आभासी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब प्रेक्षक मछली है, जब प्रेक्षक मछली है। दूसरा, आभासी गहराई ज्ञात कीजिए जब प्रेक्षक, आभासी गहराई ज्ञात कीजिए जब प्रेक्षक पक्षी है। जब प्रेक्षक पक्षी है, बर्ड, जब प्रेक्षक पक्षी है। और मछली किसे देखेगी? बर्ड को। बर्ड किसे देखेगा? मछली को। बस सिंपल। सॉल्व करो आराम से, सही आंसर तक पहुंचना है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, भले 2 मिनट का टाइम लगे बट आंसर किसी भी हाल में सही चाहिए अपने। सर ये वाटर में 30 सेंटीमीटर है। हाँ वाटर 30 सेंटीमीटर, ये है 10, ये है 20, इधर है 30 और ये है 40। दस 20 30 40। तुमसे अविलंब विस्थापन नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना। आभासी गहराई यानी कि सिंपल तुम्हें डी एफरेंट सॉल्व करना है।
आ गया सर। बहुत बढ़िया। आंसर किसी भी हाल में अपने को सही चाहिए, मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन ध्यान रखने की बात। यस सर, बिल्कुल सही किया। चलो करते हैं सॉल्व। देखो क्या लिखेंगे पहले बताओ। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट आराम से करो। यस सर, हो गया। चलो क्या लिखे बताओ। सबसे पहले अपन ऑब्जर्वर किसे मानेंगे, मछली। मछली। ऑब्जर्वर है कौन बताओ, मछली। कौन देख रही है पहले, मछली। तो क्या लिखे बताओ, इधर साइड में लिखता हूं, डी एपरेंट अपॉन 4/3 है ना, इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 20 डिवाइड बाई 3/2, ऊपर कर दिया 2 को, प्लस 30 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 40 डिवाइड बाई 1। यही लिखोगे। यस सर। अब मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इधर साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा, डी एपरेंट अपॉन 4/3 बराबर, इधर से 30/4 आएगा है ना, इधर से 40/3 आएगा, इधर से 90/4 आएगा, और फिर इसमें 40 आएगा। इसको सॉल्व करके कितना आया बताओ, 83.33। 83.4। 83.4 सेंटीमीटर। एक बार देख लो, ये आया मेरा डी एपरेंट। यस सर। तब जब मछली ऑब्जर्वर है, जब मछली प्रेक्षक है, तब की बात कर रहा हूँ। 3.3 सही है क्या? आ रहा है सर। 83 पॉइंट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 83.3। यार अरे ठीक है, 83 ठीक है ना, इसके आगे जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कैलकुलेशन चलता है। चलो सर ये 4/3 तो इधर नहीं लगा। 4/3 पूरा सॉल्व करके सर ने लिखा है ना। हाँ सर, वही आएगा सर। पूरे सॉल्व करके यही आएगा ना, मैंने पूरा ही सॉल्व करा हाँ है। सर, यही आएगा। 4/3 तुम इसमें मल्टी सर हाँ हाँ 111.8 आएगा सर, 111.8। सर जी ये जो आएगा सर। 83.3 हाँ, इसमें आ रहा है ना, ये सिर्फ 111.8 दूसरे आएगा का है। सर। हाँ, 11 दूसरे में वो। हाँ सर। एक ये मिनट, सिर्फ LHS की वैल्यू है। हाँ 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 मैं अच्छा समझ गया, मतलब तुम सिर्फ इतने की वैल्यू बताए हो, हाँ राइट? 83.3 यस सर, अभी इतने की बताया। वो 4/3 से जब गुणा करेंगे ना तो फिर हाँ ठीक है 111.11। ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो दूसरे का है। हाँ सर, आपने तो यहाँ मेरे से से यदि इसका मैं डी पूछा था। एपरेंट लिखूं तो तुम कहोगे 83.38, जैसा किसी किसी ने बताया 4/3, तो इसको सॉल्व करके 111 आता है, 111 हाँ यस सर, यही 06 सेंटीमीटर हाँ, है ना? कुछ भी। नहीं 1 आता है। अरे 111 आ गया ना, हाँ, ये तो सबका कॉमन आ बस रहा है। 111 आ रहा 111 सर, आ वो गया। तो बहुत ठीक है। यस सही है, सर। यस बस सही है। हाँ और दूसरे केस में जब ऑब्जर्वर पक्षी है, तो देखो सिंपल है, इतना तो सेम रहेगा उसमें भी, है ना? हाँ, ये वाला और पार्ट तो ये एक सेम हो रहेगा। जाएगा। यही आएगा तो सर। मैं यही डी आएगा एपरेंट अपॉन 1 कर दूं तो 83.38 आ जाएगा। तो डी हाँ, एपरेंट कितना आ जाएगा, 83.38। 83.83। यस सर, यही बताओ हाँ सर, जी आ रहा सभी को सर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो, तो वो सिर्फ बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। डाउट है क्या किसी को? जतिन, पीयूष बताओ, डाउट वाउट है क्या? आ गया सर मुझे तो। क्या किसी को डाउट है क्या? शोएब, नो सर। पंकज, दीपांजलि, अंकित, समझ में आया? ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होगा, उसमें मैं 5 मिनट का समय दूंगा तुम्हें सॉल्व करने का, ठीक है? दिमाग लगाना, ठीक है? एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे यस सर। सामने में
प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन। कांच की पट्टिका लिखो, कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका, अच्छा कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 1.5 है ना। कांच की पट्टिका में इसकी एक सतह से, कांच की पट्टिका में इसकी एक सतह से, एक सतह से एक सतह से देखने पर वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला वायु का बुलबुला 6 सेंटीमीटर गहराई पे है, 6 सेंटीमीटर गहराई पर है, तथा तथा दूसरी सतह से देखने पर, तथा दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर गहराई पे है, दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर है, दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर है। तो कांच की पट्टिका की मोटाई क्या होगी बताएं। कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करें, कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करें। कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करें। 5 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही आंसर, एक आंसर सही आंसर। सर क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ मैं करता हूं। बुलबुला 6 सेंटीमीटर गहराई पर है, उसके बाद से गहराई पे है, तथा दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पे है, तथा दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर है। दूसरी सतह से देखने पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पे है। तो कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करें। तो कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करें। 5 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी मत करना, गलत आंसर मत देना। गलत आंसर यदि अभी से नहीं देना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा। सही आता हुआ क्वेश्चन में तुम -1 कभी नहीं लोगे। दीपांजलि एंड आनंद महाजन, बहुत आराम से सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को फील करो, फिर जो मेथड तुम्हें बताया गया वो लगाओ।
जब तक क्वेश्चन को फील नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। अभिषेक बहुत ही बेहतरीन, क्या बात है। दीपांजलि, आनंद और अभिषेक। गोविंद, रोहित, निवेदिता, बहुत ही बढ़िया। कुलदीप बहुत बढ़िया, प्रियंका बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो मैं आप सबसे अपने अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए बोलूंगा। पहले तो अभिषेक, अभिषेक माइक ऑन कर। यस सर। हाँ बताओ, 3 सेंटीमीटर तुमने कैसे आंसर लाया? हेलो सर। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, तुम भी सुन रहे हो, बोलो। सर ये तो ऐसे लगा दिया। बाबा ऐसे ही काम चलेगा। गौरव, तुमने भी 3 आंसर दिया है, बताओ, सपोर्ट करो अपने आंसर को। सर आंसर ऐसे निकाला मैंने। नहीं सर, पर ये लग रहा सही मेरे को, मतलब हो सकता है आंसर। सर मतलब तुम सर पढ़ रहे पहले में हो। सर हाँ बोलो। सर पहले में आवासी लंबाई, वो कुल दूरी आई 9 सेंटीमीटर। हाँ कुल यानी कि उसको दर्पण को भी मिलाकर और नीचे उसको आवासी को मिलाकर। हाँ। और दूसरे में आई 6 सेंटीमीटर पलटाने के बाद, तो उसमें से इसको हटा दिया। बहुत बढ़िया किया, 1 नंबर किए यार, मजा आ गया। चलो और कौन आंसर देगा? कुंदन राठौड़, 16.5 सेंटीमीटर कैसे आया? सर डी फ्रेंड निकाला नहीं पहले। फ्रेंड निकाला, बढ़िया। चलो बढ़िया, देखते हैं। तो मैं ये जान के बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे क्लास में से जो सही आंसर दिया वो कौन कौन है। नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। कुलदीप, प्रियंका, निवेदिता, अभिषेक कुशवाहा, आनंद महाजन, दीपांजलि। बस, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। ऋषभ, कहाँ रह गए तुम? यस सर, डी तो निकाल लिया पर 2 आ रहे हैं, 9 भी आ रहा। 6 तुम दोनों को ऐड कर देना रे। क्या कहाँ घूम रहे हो? वही तो सोच रहे हैं सर, ऐड क्यों करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, बहुत बढ़िया, देखो तुम्हें पता लगेगा। दीपांजलि, माइक को अनम्यूट करो और आंसर समझाओ कैसे तुमने सॉल्व किया। यस सर। हाँ बताओ कैसे सॉल्व किया, क्या करूँ मैं पहले? जैसे जैसे बोलोगी वही काम करेंगे, है ना? ओके हाँ। सर, सबसे पहले उसमें दिया है कि पहली सबसे पहले मैं एक स्लैब बना लेता हूँ, है ना? ओके सर। हाँ, एक मैंने एयर बबल बना लिया, ठीक है। हाँ आगे बोलो।
सर इसमें बोला है अपन को क्वेश्चन में कि एक सतह से देखने पर वो 6 सेंटीमीटर की गहराई पर अपन को दिख रहा है। तो जैसे मैं मान लो ये सतह फर्स्ट मानता हूँ, तो यदि मैं इधर से देखूं डी एपरेंट अपॉन 1, क्योंकि मैं तो हवा में हूँ, और यदि मैं इस दूरी को x मान लेता हूँ, सपोज करो, है ना, तो मैं x अपॉन 2 लिखूंगा, है ना। तो मुझे डी एपरेंट दिया है कितना, 4 या 6, कोई सा भी ले लो, 4 ले लो, बाद में 6 ले लेंगे अपन, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 4 म्यू, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ, और फिर आप क्या बोलोगे नेक्स्ट? सर सेकंड साइड के लिए भी अपन ऐसे ही करेंगे, वो 6 ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल। तो ये दूरी मैं y मान लेता हूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, डी एपरेंट अपॉन 1, क्योंकि मैं तो हवा में हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन म्यू। तो y बराबर, अब सिंपल, ये तो अपने को 6 गिवन है, डी एपरेंट यहाँ पे कितना दिया गया, 6, तो यहाँ पे y बराबर 6 म्यू आएगा, है ना। और यदि मैं कहूँ कि कांच स्लैब की कुल मोटाई ज्ञात करो, तो तुम कहोगे सर x प्लस वाई है ना। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10 म्यू के, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही किया क्या? यस सर। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। भाई साहब देखो, ऋषभ क्या समझ नहीं आ रहा था तुम्हें, ऐड क्यों करेंगे इसी में कंफ्यूजन आ गया? नहीं, साफ साफ लिखा है कि जब मैं एक सतह से देख रहा हूँ तो इतना दिख रहा है, और दूसरे सतह से देख रहा हूँ तो इतने पे दिख रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है। अभिषेक, गौरव, यस सर। हाँ सर, अब ऐसे आंसर नहीं देना है कि सर लग रहा है अंदर से फीलिंग आ रही है, फिर जय माता दी बोल रहे हैं, ठीक है? सेंटीमीटर सर मेरा एक ज्यादा आ गया। एक ज्यादा आ गया? कैसे एक ज्यादा आ गया? सर क्या बोलूं सर, वो मल्टीप्लाई करने में। समझ में आ गया क्या सभी को? यस सर। नोट कर लो अच्छे से। किसी को डाउट हो, शोएब वगैरह, शोएब, पीयूष, डाउट है क्या तुम सभी को? समझ आ गया क्या अच्छे से? हाँ, आगे से बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब सर वो 6 और 4 के नीचे 3/2 नहीं आएगा, वो तो वायु में है, तो 1 ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि अपने को इस बार डी एपरेंट दिया गया, आभासी गहराई, जब मैं देखता हूँ तो मुझे इतने पे दिखाई देता है, मतलब मुझे डी एपरेंट दिया गया है ना। यस सर। हाँ, ये हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर, डन। डन, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखना, पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। पार्श्व विस्थापन, लैटरल शिफ्ट। देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास कोई एक स्लैब गिवन है, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या किया कि इधर से मैंने एक इंसिडेंट रे इस तरीके से डाला, ठीक है,
तुम्हें पता है कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो किधर झुकती है बताओ? नॉर्मल की तरफ। अभी और फिर जब सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से दूर। ऐसा ही होता है। यस सर। ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो Yes, sir. कायदे से देखा जाए, यदि स्लैब नहीं होता तो ये लाइट तो ऐसे निकल जाती। सर यदि ये ये म्यूट होने स्लैब, का बोलो। हाँ मैं कर देता हूँ म्यूट सभी को। हाँ देखो मैं कह रहा हूँ कि जब ये स्लैब नहीं होता तो सिंपल लाइट जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ निकल जाती है, जो मैं पीला कलर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें और लाइट यस सर। मतलब स्लैब है, इसके से क्या हुआ, इसके से सिंपल से ये हुआ कि ये लाइन जो अब इस तरीके से निकल गई है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि यदि ये नहीं होता तो सिंपल ये स्ट्रेट जाता, अभी है तो ये ऐसे गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जो विस्थापन हुआ ना, इसी विस्थापन को अपन लैटरल शिफ्ट या पार्श्व विस्थापन कहते हैं। मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, इसी को अपन क्या बोलेंगे? पार्श्व विस्थापन, लैटरल विस्थापन। क्या बात समझे तुम? एक बार फिर बता रहा हूँ, सोचो। ये कोई कांच की पट्टिका है, ये जो मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया जिसकी थिकनेस है कितना, स्मॉल टी। ये कोई कांच की पट्टिका है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब इसे मैंने इंसिडेंट कराया तो अपने को पता है कि जब विरल से सघन माध्यम में लाइट जाती है तो किधर की तरफ घूमती है बताओ? मुड़ती है तो अभिलंब की तरफ। फिर सघन से विरल माध्यम में जाती है तो किधर? नॉर्मल से दूर। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था सिंपल कि मान लो जब ये पट्टिका नहीं होती तो लाइट ऐसे आती और सिंपल ऐसे निकल जाती, है ना, सिंपल। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लाइट ऐसे निकल रही है, तो इनके बीच में जो डी डिस्टेंस है, इसी डी डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे? पार्श्व विस्थापन। क्या तुम्हें ये समझ आया जो मैंने बताया पार्श्व विस्थापन है क्या? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखना, अब आते हैं अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो सिंपल समझो, यदि इस एंगल को मैं आई कहता हूं तो क्या ये टोटल एंगल आई हो जाएगा क्या? कंप्लीट, है ना। अच्छा सोचो, अब ये जैसी आई हुआ तो मैं तुमसे अब ब्लू कलर से एंगल ड्रॉ करवाऊंगा। देखो यदि मैं तुमसे कहूं कि ये एंगल बताओ तो ये एंगल आर होगा। तो क्या ये एंगल आई माइनस आर होगा? सोचो। यस सर। ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। अच्छा अब ये जैसे ही हुआ तो यहाँ से मैं एक लंब डालता हूँ इस तरीके से, लंब जिसको मैं पार्श्व विस्थापन कहूंगा, जो कि डी के बराबर है। अब मैं नेमिंग दे देता हूँ ताकि आसान हो जाए। इसे मैं ओ मान लेता हूँ, इसको आगे और बढ़ाओ, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। अब मैं तुमसे जो जो पॉइंट बोलूंगा ना वो तुम बहुत ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम देखो ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ध्यान से ट्रायंगल ए ओ बी। यदि ट्रायंगल ए ओ बी में मैं तुमसे कहूं कि मुझे कॉस आर बताओ तो तुम कॉस आर क्या लिखोगे बताओ? कॉस आर सिंपल लिखोगे ओ ए बटे ओ बी, ये तो लिखोगे। त्रिभुज यस ओ सर। ए बी में देखो या ए ओ बी में, यदि मैं कॉस आर पूछूं तो क्या लिखोगे? आधार बटे कर्ण, तो आधार है कितना? ओ ए, और अपॉन ओ बी, है ना। तो यहाँ से ओ बी किसके बराबर आएगा? यदि मैं ओ ए बात करूं, समझो ओ बी, हाँ ओ बी किसके बराबर आएगा? तो ओ ए अपॉन कॉस आर के, और ओ ए है तो टी के बराबर, तो ये टी अपॉन कॉस आर बनेगा क्या? देखो ध्यान से। यस सर। यस सर। तो मैंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ से सॉल्व कर लिया। अच्छा अब मैं जो दूसरा ट्रायंगल बोल रहा हूँ वो तुम ध्यान से देखना। ट्रायंगल देखो बी ओ सी, दिख रहा है तुम्हें? ट्रायंगल बी ओ सी को ध्यान से यस देखो, सर। दिख रहा है सभी को? हाँ। यस सर। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे साइन आई माइनस आर बताओ, तो साइन आई माइनस आर तो ये वाला है जो मैंने अभी रेड कलर से लिखा था। अच्छा ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा बीसी अपॉन ओबी के। बोलो। यस सर। बीसी अपॉन ओबी, और मुझे निकालना क्या है? बीसी, है ना। तो मैं बीसी इक्वल टू लिख सकता हूँ ओ बी साइन आई माइनस आर, और ओबी की वैल्यू रख दूं तो ओबी है कितना? टी अपॉन कॉस आर, और इनटू साइन आई माइनस आर। तो ये मेरा आई माइनस आर।
देखना इधर, हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, साइन आई माइनस आर। तो ये अपना सर क्या आ गया, लास्ट वाली डी। लाइन, सर लास्ट वाली लाइन हम लोगों को मतलब नहीं दिख रही, विजुअल नहीं है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें बीओसी तक दिखा क्या, तुम्हें बीओसी तक? यस सर। है ना, बीओसी तक दिख गया। अब जैसे तुम्हें बीओसी तक दिख सर गया वो होगा बीसी तो भी तुम, दिख गया सर, वो लास्ट में जो हाँ ब्रैकेट है वो आधा नहीं सुनो, दिख रहा। हाँ हाँ मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना, अब जैसे तुम्हें ये बीसी दिख गया ना, तो तुम ओबी की वैल्यू खुद से यहाँ से डाल सकते हो। लिखो, नोट करो, यस नोट सर। करो, हाँ नोट करो जल्दी से। सर हमको तो पूरा दिख रहा है। होगा कुछ दिक्कत, मैं साइट से चलो लॉगिन नोट किया कर लो हूं तो जल्दी उसपे से। नहीं दिखता पूरा। क्योंकि वो थोड़ा आया था नहीं। हो गया सर? नहीं सर नहीं हुआ। सर नहीं हुआ अभी। सर हो गया, दिख गया, आप मत लिखिएगा दोबारा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से नोट करो, तुम्हें टाइम दिया जाएगा प्रॉपर। डायग्राम बहुत अच्छे से नोट करो, तुम्हें मैं 3 मिनट का समय दूंगा, ठीक है? बीओसी को समझा दो, मैं वो भी समझाऊंगा, एक बार नोट कर लो, मैं फिर से एक बार फिर से स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? नोट कर लो। हो गया सर। हुआ सर। हो गया सर। सभी ने नोट कर लिया क्या? डन सर। चल हाँ, अब मैं एक बार स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, पॉइंटर को देखना, यहाँ से मैंने एक प्रकाश की किरण ऐसे लाता हूँ, अपवर्तन करा के इसको इधर की तरफ भेज देता हूँ ऐसे, ठीक है? सिंपल कहा जाता है ये कांच स्लैब नहीं होता, ये प्रकाश किरण ऐसे ही चली जाती है ना, सिंपल इस तरीके से चली जाती है, ठीक है? बट क्या हुआ कि इतना सा जो गैप तुम्हें दिखा, ये जो तुम्हें गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, इसी गैप को अपन क्या कहेंगे, पार्श्व विस्थापन। क्या कहेंगे? पार्श्व विस्थापन, ठीक है? अब सिंपल अपन ने यहाँ पे ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली, कैसे? तो एक परपेंडिकुलर बीसी से डाला, फिर ओ ए बी सी, इन 3 पॉइंट्स को अपन ने अज्यूम कर लिया, 4 पॉइंट्स, ठीक है? अब मैं देख रहा हूँ ट्रायंगल एओबी, ध्यान से देखो, ट्रायंगल एओबी। अब जैसे मैं ट्रायंगल एओबी में cos थीटा देखूंगा, तो cos थीटा क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो यहाँ पे ओए है ना, देखो ध्यान से,
बेस है ओ ए और हाइपोटेनियस है क्या ओ बी, तो ओ बी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओ बी यदि लिखूं तो ओ बी क्या होगा, ओ ए अपॉन कॉस आर, और ओ ए किसके बराबर है, ओ ए टी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से टी अपॉन कॉस आर आ गया। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट था। अच्छा, अब अपन दूसरे पार्ट को यदि ध्यान से समझे, दूसरे पार्ट तो दूसरे पार्ट में अपने पास जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल बी ओ सी। कौन सा ट्रायंगल है बताओ, बी ओ सी। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो बी ओ सी में यदि मैं कहूँ कि मुझे साइन थीटा लगा के बताओ, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी सी, तो बी सी अपॉन ओ बी, बी सी अपॉन ओ बी। तो इस तरीके से BC क्या आ जाएगा, OB साइन आई माइनस आर, OB साइन आई माइनस आर, और OB में यहां से रिप्लेस कर दूंगा, तो OB कितना आएगा बताओ, T अपॉन कॉस आर, है ना, कितना आएगा T अपॉन कॉस आर। और जैसे T अपॉन कॉस आर पता लगता है फिर अपना काम ही हो जाता है, T अपॉन कॉस आर और साइन आई माइनस आर एज इट इज रह जाएगा। तो ये जो मेरा D है यही मेरा क्या है, पार्श्व विस्थापन। सर वो ये ए D और बी मेरा में कॉस क्यों लिए? कॉस इसलिए लिया क्योंकि मुझे तो बीसी सॉल्व करना है ना। देखो, तो बीसी सॉल्व करना है तो मैं किसी तरीके से ये वाली साइड को निकालना चाहूंगा, क्योंकि ये जो साइड है ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल में है, यस सर, देख रहे हो, इसलिए मैंने यस सर। करा। हाँ, इसलिए सॉल्व किया। बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। आ, आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ, देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो, ये कोई कांच की पट्टिका है मान लो, तुमसे पूछा गया है, ये है थिकनेस 10 सेंटीमीटर। कितना है ये थिकनेस, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट है ना। ठीक है। हाँ, इधर तुम्हें म्यू गिवन है 2√2। कितना गिवन है, 2√2। म्यू की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ। √2 गिवन है सिंपल, म्यू तुम्हें दिया गया है √2, म्यू√2। अब तुमसे बोला गया कि एक प्रकाश की किरण अपन 60 डिग्री पे लेके आते हैं, 60 नहीं 30 डिग्री पे लेके आते हैं, 30 डिग्री पे, तो इस किरण द्वारा पार्श्व विस्थापन कितना होगा ये तुम्हें बताना है। यह किरण पार्श्व विस्थापित कितना होगी ये तुम्हें बताना है। ये तुम्हारे पास 30 डिग्री इंफॉर्मेशन है। वाली में हाँ, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, बोला था 60 बट कैलकुलेशन में नहीं बनेगा, 30 सही है ना। 10 सेंटीमीटर मोटाई, √2 इसका है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए तुम्हें बताना है पार्श्व विस्थापन।
कैलकुलेशन ज्यादा उलझा तो नहीं रहा है ना? उलझाएगा तो सही। सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, ओके। 15 सेंटीमीटर गजब, सही आंसर आ गया क्या? मतलब मेरे को डाउट हो रहा है कि पता नहीं डेटा मैंने सही लिया कि नहीं। सही आंसर क्या है? देख आंसर तो मुझे नहीं पता, मैंने तो एक रैंडम डेटा लिया है। ठीक है सर, सॉल्व कीजिए। देखो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर आंसर ही नहीं आ रहा इसका। सर आई माइनस हाँ, आर क्या लिखेंगे? आई माइनस आर इसको ओपन करके लिखेंगे। देखो टी बराबर, सॉरी डी बराबर क्या लिखोगे? टी इंटू साइन आई माइनस आर लिखोगे, है ना, अपॉन कॉस आर। ठीक है, ये अपने फॉर्मूला है। अब यदि तुम्हारे पास मान लो इसमें सब कुछ सही सही नहीं बैठा तो तुम क्या करोगे? इसको ऐसे लिखोगे साइन आई इंटू कॉस आर माइनस साइन आर इंटू कॉस आई, ओपन करोगे और नीचे क्या करोगे? कॉस आर करोगे। समझ गए? अब टी की जगह कितना है 10, साइन आई कितना हो जाएगा हाफ, और कॉस आर कितना होगा? तो कॉस आर अपन सॉल्व कर सकते हैं। कॉस आर कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले स्नेल्स लॉ लगाओ। तो स्नेल्स लॉ से लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू है √2 और म्यू वन है 1, तो साइन आई 1/2 और यहाँ से साइन आर इक्वल्स टू √2। तो साइन आर जो है वो है कितना? साइन आर सिंपल है 1/2 √2। तो जैसे तुम्हें ये पता लग गया तो क्या यहाँ से तुम कॉस आर बता सकते हो? कॉस आर क्या बदलोगे बताओ? इधर से 4 और 8, तो 8 में से 7 यानी कि √7 डिवाइड बाई 2√2, यही बोलोगे? आंसर कॉस समझ में आया कैसे कैलकुलेशन सॉल्व किया? ऐसे ही किया हाँ, अब इसमें कैलकुलेशन खतरनाक होने वाला है, ये मैं पहले ही बोला। सर। √7 की वैल्यू भी निकालनी पड़ी, √21 की भी, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा थी। हाँ कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि जब क्वेश्चन सिंपल होता है ना तो पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया जाता है। और कॉस आई कितना होगा? √3 और कॉस आर है अपने पास √7 डिवाइड बाई 2√2। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा। तुम्हें मेथड समझ अप्रोक्सीमेटली 2 आया है। अप्रोक्सीमेट 2 आया, देख लेना बाकी सब। क्या तुम्हें मेथड समझ में आया क्या? सर हाँ बोलो। सर ये √7 वो स्नेल के नियम से आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेस हाँ पर लंब आधार कर्ण जो होता है ना उसके नियम से, पाइथागोरस से निकाला है। अच्छा, क्या इसके आगे कर लोगे सॉल्व? क्या सभी? यस सर कर लेंगे। ठीक है फिर क्या कैलकुलेशन बताओ? ये सर कॉस आ रहा है ना वो। ये कॉस आर कैसे आया ये बताऊं? देखो इधर यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि साइन आर अपने को आया 1/2 √2, तो ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। यदि मैं तुमसे बेस पूछूं तो बेस तुम कहोगे कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 8 - 1 कितना होगा 7। और कॉस आर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो है √7 और हाइपोटेनियस उतना ही रहेगा। समझ पाए क्या? सर ये क्या लिखा सर? हाँ बोलो। साइन तुम मार्क साइन आई इंटू कोस आर माइनस साइन आर आर। है। हाँ साइन आर है ना, साइन आर इंटू कॉस आई, हाँ साइन सर ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ सर वो समझ गया। हाँ हाँ 1/2 sin r is equal to √2। किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। ये 1/2 sin r is equal to √2 ये कैसे हो गया?
ये स्नेल्स लॉ होता है, ये स्नेल का नियम है, अपवर्तन में पढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ, इसके म्यू बाद टू अपन म्यू वन। इसके बाद ये जो नीचे लिखा है ये हाँ तो देखो ना, साइन आई है यहाँ 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो हाफ लिख दिया, और साइन आर इक्वल्स टू √2, तो बस इसी को सॉल्व कर लिया, आ गया है ना। ठीक है फिर। यस सर। सर लिख लें थोड़ा सा। हाँ लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो।